जय हिंद दोस्तों। कई बार आप सोचते हो कि शिक्षक बनना है, बीएड करना चाहते हो, लेकिन एक बात को लेकर कंफ्यूज रहते हो कि प्राइवेट कॉलेज से बीएड करें या गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करें, है ना? कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा? किसकी डिग्री की वैल्यू ज़्यादा है, किस कॉलेज की वैल्यू की डिग्री कम होगी? प्राइवेट कॉलेज से करने के क्या-क्या फ़ायदे हैं और किन लोगों के लिए अच्छा होना चाहिए? गवर्नमेंट कॉलेजेस के क्या-क्या फ़ायदे हैं, किन के लिए अच्छा है और किन के लिए गवर्नमेंट कॉलेज से करना नुकसानदायक है? ये बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप किस सिचुएशन में हो, आपके लिए प्राइवेट कॉलेज बेस्ट रहेगा या गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट रहेगा? आपकी आँखें खोलने के लिए यहाँ पर कुछ बातें हम आपसे करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि आपके लिए क्या बेस्ट रहने वाला है, कौन-सा कॉलेज बेस्ट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ तक बात है वैल्यू की, डिग्री की वैल्यू की, उससे आगे बढ़ते हैं हम। डिग्री की वैल्यू की थोड़ी देर बाद चर्चा कर लेंगे। हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। देखिए, यहाँ पर हमने कुछ नाम लिख रखा है, जैसे एक तरफ प्राइवेट कॉलेज है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है? अब देखो यहाँ पर ये प्राणी है। प्राणी में क्या है? एक प्राणी है कौन? फीमेल, ठीक है? बिल्कुल लड़कियां, महिलाएं, ठीक है? पूरी फीमेल प्रजाति को हमने इस कैटेगरी में रख दिया। ये बेरोजगार मेल है, ठीक है? आप हंसो मत, ये बेरोजगार मेल है। हम और आप जैसे क्या हैं? बेरोजगार मेल हैं। तभी तो आप क्या कर रहे हो? बीएड करना चाहते हो, रोजगार लेना चाहते हो। लेकिन कुछ रोजगार मेल भी हैं, ठीक है? जो बीएड करना चाहते हैं, ठीक है? वो रोजगार कर रहे हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं या फिर कहीं पर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना चला रहे हैं, महीने का 20-25 हज़ार आराम से वो कमा रहे हैं, है ना? ऐसे लोगों को रोजगार मेल की कैटेगरी में हमने रखा है। चलिए आइए जानते हैं क्या ये इस चार्ट के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं इस चार्ट पर आने से पहले, वो है फ़ी के बारे में। देखिए, जहाँ तक फ़ी की बात कर लेते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज की अगर फ़ी की बात करें यहाँ पर, है ना? इस तरफ हम प्राइवेट कॉलेज रख देते हैं और यहाँ पर हम गवर्नमेंट कॉलेज रख देते हैं। दोनों की फ़ी की अगर हम बात करें, तो जहाँ प्राइवेट कॉलेज की फ़ी जो है, गवर्नमेंट कॉलेज की अगर यहाँ पर बात करें, दोनों साल की, अगर 2 इयर्स बीएड आप करते हो, है ना? पर ईयर के हिसाब से तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर 10 से 11 हज़ार रुपये 1 साल का लगता है। यानी 20 से 25 हज़ार में आपको, है ना, यहाँ पर पूरी बीएड हो जाएगी। 25 हज़ार में पूरी बीएड यहाँ पर आपको हो जाएगी, 2 सालों की बीएड। वहीं पर प्राइवेट कॉलेज की बात करें, अगर आप 2 इयर्स बीएड करते हो प्राइवेट कॉलेज से, पर ईयर की फ़ी जो है वो लगभग 75,000 होती है और दोनों सालों का कुल मिलाकर के जो कुल फ़ी यहाँ पर होगी वो आपको लगभग यहाँ पर 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए तक जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा आपको, दोनों सालों की फ़ी। अब आपको सीधा-सीधा लग रहा होगा कि यार प्राइवेट कॉलेज तो बेस्ट है ना, क्योंकि पैसा बचा रहा है, हमारा पैसा बच रहा है ना, जबकि प्राइवेट कॉलेज तो हमारे लिए क्या है? बेस्ट नहीं है। आपको यहाँ पर सीधा-सीधा लग रहा होगा भैया गवर्नमेंट कॉलेज तो बेस्ट है ना, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज तो हमारा पैसवा बचा रहा है ना, 25 हज़ार में हो रहा है, जबकि प्राइवेट कॉलेज में क्या हो रहा है? 1.5 लाख रुपए तक का लग रहा है यहाँ पर फीस। तो प्राइवेट कॉलेज बेकार है, गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा है, ठीक है? आपकी ये राय होगी। अब आते हैं हम लोग इस चार्ट के ऊपर। देखो, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, अगर दोनों सालों की फुल कोर्स को देख लें तो प्राइवेट में हमको कितना लग रहा है? यहाँ पर हमको 1.5 लाख रुपए लग रहा है और यही चीज़ अगर हम गवर्नमेंट से करते हैं तो हमको यहाँ पर लगभग 25 हज़ार रुपये लग रहा है। 25 हज़ार से ज़्यादा नहीं लग रहा है, 25 हज़ार के अंदर में हमको हो जा रहा है। अब देखो, जितनी भी कैटेगरी की फीमेल हैं, ठीक है, अगर फीमेल वो कैंडिडेट है, लड़कियां हैं, अगर वो घर से बाहर रह करके, देखो गवर्नमेंट कॉलेज का क्या है ना कि घर से बाहर रह करके जहां पर गवर्नमेंट कॉलेज है, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट कॉलेज है, बिहार की स्पेशली बात करें, आपके अपने स्टेट में जैसे झारखंड में, यूपी में भी यही सिचुएशन होगी। गवर्नमेंट कॉलेजेस कम है, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है। तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट से दूर जाकर के, जो लड़कियां होंगी या लड़के होंगे, उनको दूर जाकर के करना होगा। तो अगर वो सारी महिलाएं, वो सारी फीमेल, वो सारी लड़कियां जो अपने घर छोड़ करके 2 साल के लिए दूसरे जगह जाती है, उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज बहुत अच्छा है, ठीक है? ऐसे जो भी करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, उन सब के लिए गवर्नमेंट कॉलेज बहुत अच्छा है। लेकिन लड़कियां जो है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, लड़कियां वो 2 साल के लिए घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, है ना? ऑलरेडी वो ग्रेजुएशन में कहीं बाहर भी रह रही है। अगर आप पटना में रह रहे हो सपोज, तो अगर वहां से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर के रहना होगा तो वहां पर जल्दी नहीं रह पाओगे,
है ना, नए जगह पर जाकर के कोई नहीं रह सकता है सिर्फ 2 साल की डिग्री के लिए, नहीं करना चाहते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि जितना फायदा है उतना नुकसान है। तो लड़कियों को और महिलाओं को, कई बार महिलाओं को खास करके, तो वो ना के बराबर नहीं जा सकते। 2 ऑप्शन है, या तो वो बीएड करेंगे या नहीं करेंगे। करेंगे तो प्राइवेट से ही उनको करना होगा, क्योंकि वो घर नहीं छोड़ सकती, उनके पास अपनी जिम्मेवारियां होती है, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो महिलाओं के लिए तो गवर्नमेंट कॉलेज का, या फीमेल के लिए ऐसे ही रास्ता बंद हो जाता है। तो आपको ये समझ लो, आपके लिए बेस्ट जो रहेगा लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए, वो प्राइवेट कॉलेज ही रहेगा, ठीक है। मैं अपवाद में यहाँ पर 2-4%, 100 में से 2-3 लड़कियां ऐसी होंगी जो गवर्नमेंट कॉलेज में जा करके, मतलब बाहर जा करके रह सकती हैं, है ना। बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हो, आप करो, लेकिन मोस्ट ऑफ द, यहाँ 95% लोगों के लिए बोल रहा हूँ, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए ज्यादा सुटेबल प्राइवेट कॉलेज होगा। अब प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज के क्या फायदे नुकसान है वो मैं बाद में बताऊंगा। देखो, बेरोजगार मेल जो है, इनके लिए तो यही सुझाव है, आप पूरी तरह से बेरोजगार हो, कुछ नहीं कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, पढ़ने में अच्छा हो, मेहनत आप करो, आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप कहीं भी रह सकते हो। आप ऐसे भी घर में, क्या हम ऐसे भी घर में जो है पड़े रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, करना कुछ नहीं है हमें, है ना, अपनी तैयारी में लगे रहते हैं, तो हम कहीं पर भी जाके तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये जो फिर आपको क्या, बेरोजगार मेल को प्राइवेट कॉलेज नहीं जाना चाहिए। एक तो बेरोजगार है, ऊपर से 1.5 लाख रुपए का चूना घर में आप लगा देंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो रोजगार मेल, हालांकि प्रेफरेंस अपना होता है, किसको क्या लेना है वो अपना है, लेकिन एक सही डिसीजन क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बाकी रोजगार मेल जो है, जो रोजगार वाला मेल है, जो महीने का 20,000 आप 25,000 निकाल लेते हो, चाहे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना है या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो या कहीं पर प्राइवेट जॉब कर रहे हो, अगर महीने का खा पी करके आप 10 से 15,000 रुपए भी निकाल रहे हो, ठीक है, 10,000 भी खा पी के बच जाता है आपको महीने का 15,000, और घर में बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियां नहीं है, वो बचत में पैसे आते हैं आपके 10-15,000 रुपए, और 20-25,000 से ऊपर की सैलरी है ना, तो आपके लिए जो है प्राइवेट कॉलेज ही बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो आपको कॉलेज, जो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो बंद करना होगा, ट्यूशन अगर आप पढ़ा रहे हो वो छोड़ना होगा, कहीं जॉब करते हो वो छोड़ना होगा। अब समझो मेरी बात को, बात यह है हमारी कि अगर आप मान लो ऑन एन एवरेज यहां पर 20,000 रुपए महीने कमा रहे हो, तो लगभग 2.5 लाख रुपए, 2,40,000 रुपए जो है आपको सालाना हो जाते हैं, और लगभग यहां पर ऑन एन एवरेज 5 लाख के आसपास आप 2 साल में कमाते हो, ठीक है। तो आपको क्या दिक्कत है, आप 1.5 लाख रुपए की फी तो भर ही सकते हो ना, आपकी जॉब भी कंटिन्यू रह जाएगी। बीएड जस्ट करने के बाद जॉब नहीं लग जाती, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आपको सीटेट देना होगा, फिर बीपीएससी कब वैकेंसी लेके आएगी, या फिर आपके जिस स्टेट में हो वहां पर सरकारी टीचर की जब वैकेंसी आएगी तब जाकर के आप जो है उसको भरोगे, क्वालिफाई होगा नहीं भी होगा, जो प्रैक्टिकल बातें हैं। तो क्या एक लगा हुआ जॉब को छोड़ देना चाहिए बीएड करने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, जो लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं, आपका कुछ सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप आसानी से प्राइवेट से करो। अब देखो प्राइवेट और गवर्नमेंट के क्या क्या फायदे हैं। एक चीज तो आपको यहां पर यह पता चल ही गया होगा, देखो क्या फायदे मैं बता रहा हूं यहां पर। एक चीज तो आपको पता चल ही गया होगा कि प्राइवेट कॉलेज जो है हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो प्राइवेट के ये फायदे हैं कि घर के पास होता है, ये आपका घर के पास होता है, बिल्कुल 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में आप जो है प्राइवेट कॉलेज जा सकते हो। जबकि ये गवर्नमेंट कॉलेज हर जगह नहीं होता है, तो मोस्ट ऑफ द 95% लोगों के लिए, 90% लोगों के लिए घर से दूर होता है, ये घर से दूर होता है, सैकड़ों किलोमीटर दूर होता है, वहां डेली जाकर के क्लास नहीं कर सकते हो आप। दूसरी चीज है कि प्राइवेट कॉलेजेस में जो है, ये सही बात है कि फी ज्यादा लगता है, हम फायदे की बात कर रहे हैं तो फी को कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज है यहां पर जो है ना, ये आपको एब्सेंट यहां पर आप कभी कभार कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं करना चाहिए, कर सकते हो। तो यहां पर बहुत ज्यादा अटेंडेंस का इशू नहीं है, ठीक है, आपका अटेंडेंस कम भी रहेगा तो फिर मैनेजेबल है, ये मैनेज कर सकते हो, जो प्रैक्टिकल बातें हैं। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो यहां पर अटेंडेंस जो होगा 75% वो मैंडेटरी होगा, यानी यहां पर क्लास करना होगा, ठीक है, अटेंडेंस होना चाहिए, अटेंडेंस आपका 75% होना चाहिए, यहां पर आपको क्लास करना होगा। लेकिन प्राइवेट में अगर आपका 75% से कम है, आप कई बार नहीं भी जाते हो, तो बहुत बार मैनेज हो जाती है, आप बात करके मामले को सॉल्व कर सकते हो। तो आप जॉब के साथ प्राइवेट कॉलेज जो है कर सकते हो, प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर सकते हो, लेकिन जॉब के साथ गवर्नमेंट कॉलेज से आप कतई नहीं कर सकते हो। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाते हुए प्राइवेट से कर सकते हो, आप गवर्नमेंट के साथ नहीं कर सकते हो, ठीक है।
ठीक है, तो उसके हर एक चीज़ में आपको जाना होगा। यहाँ पर कई बार मैनेजेबल होता है, घर के पास होता है, अटेंडेंस कम लगती है। दूसरी चीज़ है कि आपको जो मार्क्स हैं प्राइवेट कॉलेज में, कई बार आप थोड़े से ध्यान नहीं देते हो, फिर भी मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है, सभी जानते हैं, आप सभी लोग, है ना। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स लेने में पसीने छूटेंगे, आपको उस लेवल तक मेहनत करना होगा, तभी जा करके जो है ये आपको होगा। प्राइवेट कॉलेज कई बार ये सोचते हैं ना कि चलो भाई, अगर हम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का मार्क्स बहुत अच्छा देते हैं प्रैक्टिकल में, तो ओवरऑल मार्क्स काफ़ी ज़्यादा जाएगा, जिससे हमारे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे टॉप करेंगे, और बच्चों में एक मैसेज भी जाएगा कि चलो इस कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स दे रहा है, इंटरनल मार्क्स, तो यहीं पर एडमिशन्स लेते हैं। जो सीनियर्स होंगे वो अपने जूनियर्स को मोटिवेट करेंगे कि इसी कॉलेज में ले लो, जिससे हमने किया बहुत अच्छा है ये। ठीक है, अगर आपका फीडबैक खराब होगा तो क्या आप उस कॉलेज में अपने जूनियर्स को, अपने भाई बहन को या फिर अपने रिश्तेदारों को भेजोगे? नहीं भेजोगे। तो इसलिए प्राइवेट कॉलेज में ये सारे फायदे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के फायदे यही है कि आपका उसमें फी बच जाता है, और कोई फायदा नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पर डिग्री की। भैया डिग्री किस में वैलिड होगा, किसकी डिग्री ज़्यादा वैलिड है? चलिए इस बात को भी समझ लेते हैं, किसकी डिग्री ज़्यादा वैलिड है। देखो, दोनों ही, सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, दोनों डिग्री की वैल्यू जो है ना वो समान होती है। ठीक है, दोनों डिग्री की वैल्यू समान होती है। दोनों ही डिग्रियां यूनिवर्सिटी से मिलती है, और यूनिवर्सिटी जो डिग्री देती है ना, अगर एक यूनिवर्सिटी से 4 गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहां पर 25 प्राइवेट कॉलेज होते हैं। ठीक है, सपोज मान लेते हैं ऐसा, एक यूनिवर्सिटी से अगर एक गवर्नमेंट कॉलेज है, 10 प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, तो सारे जो कॉलेजेस होते हैं, इसको डिग्री कौन प्रोवाइड करता है? इसको डिग्री देता है कौन? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के नाम से डिग्री आता है। आप कॉलेजेस में पढ़ते हो, कॉलेज का नाम लिखा रहता है, आपने यहां पढ़ा। कॉलेज क्या करती है? यूनिवर्सिटी का काम आसान करती है। आप सारी फाइलें, सारा इंटरनल वहाँ देते हो, सब कुछ वहाँ पढ़ते हो, फाइनली सारे मार्क्स यूनिवर्सिटी को भेजा जाता है। वो जो आपका रिजल्ट होता है ना, वो यूनिवर्सिटी का रिजल्ट होता है। ठीक है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त होता है। तो वो जो एक गवर्नमेंट कॉलेज है और 10 प्राइवेट कॉलेज है, दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, सेम यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, वैल्यू सबका सेम होगा। तो कभी ये मत सोचिए गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो जल्दी टीचर बनेंगे और प्राइवेट से करेंगे तो जल्दी नहीं बनेंगे। सरकार ने कभी आज तक कहा वैकेंसी के अंदर में कि गवर्नमेंट टीचर वाले को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा हम दे देंगे फाइनल में, और प्राइवेट वाले को नहीं दिया जाएगा? ऐसा कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। दोनों ही डिग्रियां सेम है, क्योंकि ये मुझे कॉल आते हैं, सैकड़ों कॉल आते हैं बच्चों के इस तरह के सवालों का। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करें, हर एक सवाल का चुन चुन करके आपका जवाब दे रहे हैं, चाहे वीडियो जितनी लंबी हो जाए। ठीक है, तो प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज की डिग्री समान होती है। गवर्नमेंट में यही फायदा है कि फी कम हो जाता है, बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, लेकिन नुकसान बहुत सारे हैं। आपको घर छोड़ना पड़ता है, जॉब छोड़नी पड़ती है, महिलाएं गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं जा सकती है, बच्चे होते हैं घर में, उनके छोटे छोटे, है ना, फैमिली की जिम्मेवारी होती है। और ना भी हो तो महिलाओं के लिए अकेले या लड़की के लिए अकेले दूसरे डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट होकर के, जहाँ पर ना आपके रिश्तेदार हैं, ना आपके नए दोस्त, ना कोई दोस्त हैं, वहाँ पर जाकर के रहने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए 90% लोगों का जो चॉइस होता है वो प्राइवेट कॉलेज होता है। लेकिन क्या प्राइवेट कॉलेज को बड़ी आसानी से पा सकते हैं? आंसर होगा नहीं। सिनेरियो ले लेते हैं बिहार का। अगर आप बिहार को देखोगे तो बिहार के अंदर में एक एग्जामिनेशन होता है जिसको बीएड सीएड एग्जामिनेशन बोलते हैं। अभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी एलएनएमयू के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है पिछले 4-5 सालों से। ठीक है, 2 वर्ष बीएड भी यही करते हैं, 4 वर्ष बीएड भी यही करते हैं। इसमें आपका क्या होता है, 120 मार्क्स का पेपर होता है, 120 मार्क्स का। आप इसमें देखोगे 600 सीट ही गवर्नमेंट कॉलेज है बिहार के अंदर में। अगर आपको इसमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो 120 में से लगभग 100 लाना होता है। 100 मार्क्स जो है यहाँ पर ले करके आना होता है, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है ना। तो इसीलिए सारे बच्चे नहीं जा पाते हैं, और जा भी नहीं पाएंगे क्योंकि सीट तो मात्र 600 के आसपास है। तो यहां पर क्या होता है, 2 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, मात्र 600 सीट गवर्नमेंट कॉलेज है, सब गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फाइट करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट में होता नहीं है। फिर क्या होता है, 35,000 मात्र सीट बचती है और 2 लाख बच्चे होते हैं। ठीक है, 35,000 में से आप समझो कि लगभग 34,000-34,000 सीट जो है प्राइवेट कॉलेज में होती है। अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस के में भी भीड़ लगती है। उसमें अगर आपको प्राइवेट में लेना है, कम से कम 80+ मार्क्स लेकर के आओगे प्राइवेट के लिए, तभी हो पाएगा। और अगर आप पहले से बहुत अच्छा पढ़ रहे हो,
है ना, खुद से पढ़ रहे हो, पढ़ाई आपकी कंटिन्यूस बनी हुई है, तब तो बहुत अच्छी बात है। आप सेल्फ स्टडी करके और थोड़ी सी हमारी यूट्यूब चैनल और हमारा टेलीग्राम का हेल्प लेकर के आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पढ़ाई आपकी कंटिन्यूस नहीं है, कंपेटिटिव नहीं पढ़ रहे थे आप पहले से, है ना, तो अगर आपकी थ्योरी वीक है लग रहा है, तो फिर आपको डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। फिर आपको क्या करना चाहिए, आप सेल्फ से भी कर सकते हो। तो दोनों ही सिचुएशन के लिए पहले आपको हमारी ऐप डाउनलोड कर लेनी चाहिए, ड्रीम सेवक आईएएस की। यहां पर लास्ट 5 इयर्स के हमने पेपर दे रखा है, पिछले 5 सालों का, फ्री में इसको डाउनलोड कीजिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ जहां पर मिलेगी, जिससे आपको समझने में आसानी मिलेगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब कुछ आपको इस ऐप पर मिल जाएगा। फ्री डेमो क्लासेस भी हमारे कोर्सेज का मिलेगा आपको, कई सारे चैप्टर्स आप डेमो देख देख के भी तैयार कर, आपको कोर्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोनों ही सिचुएशन में अगर आप सेल्फ भी करना चाहते हो तब भी आपके पास ये ऐप होनी चाहिए। और डीएसटी पीडीएफ अगर आप टेलीग्राम पर लिखते हो @DST पीडीएफ, तो ये जो ड्रीम सेवक टीचर्स वाला हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर सर्च करके, और ये डीएसटी पीडीएफ लिख करके इस वाले ग्रुप पर, जहां की 10,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर बनने का सपने को पूरा कर रहे हैं, इस पे आइए और फ्री में यहाँ पर क्लासेस वगैरह आप यूट्यूब की लीजिए, सारी लिंक्स मिलेगी, सारी अपडेट आपको मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा मान लेते हैं कि आप अगर सेल्फ नहीं कर रहे हो, आपको अगर थोड़ी हेल्प चाहिए, थ्योरी वगैरह पढ़ना है, तो हमारे ऐप पर अनेकों कोर्स भी चलते हैं बीएड एग्जामिनेशन को लेकर के। हम अलग अलग स्टेट के एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं, जैसे बिहार बीएड पिछले 3-4 सालों से हमारी यहाँ पर बैचेस चल रही है। हमने टॉपर बैच लॉन्च किया, हमने फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर बाद के सालों में हमने सिलेक्शन बैच लॉन्च किया, फिर से हमारा टॉपर बैच आ रहा है ना। तो इस तरह से 3 साल तो हम पेड कोर्स में पढ़ा रहे हैं। 1 साल हमने बहुत पहले फ्री पढ़ाया था, इससे 1 साल पहले हमने ऑफलाइन बीएड के बच्चों को तैयारी करा था। ऑलमोस्ट 5 सालों का जो है एक्सपीरियंस यहाँ पर बीएड एग्जामिनेशन को लेकर के है। तो ये टॉपर बैच है, फुल कोर्स वगैरह सारी चीजें मिल जाती है यहाँ पर, जितनी चीजें आपको चाहिए आपके एग्जामिनेशन के लिए सब कुछ मिल जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स वगैरह ऐप पर है, जैसे ऑल इंडिया लेवल पर आप टेस्ट दे सकते हो, चैप्टर वाइज टेस्ट यहाँ पर आप दे सकते हो, डेली क्लास मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, अलग अलग टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे होंगे। और फी जो है 2499 है, अभी ऑफ हो गई है फी, 699 में आपको पूरी कोर्स मिल जाएगी। 2024 के एग्जाम तक ये वैलिड रहेगा। उसी तरह से हमारे यहाँ पर क्या है, देखो हमारे यहाँ पर उसी तरह से झारखंड बीएड का भी हमने लॉन्च किया है, और जल्द ही यूपी बीएड का भी लॉन्च करने वाले हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जो हमारा नंबर नीचे डाउन स्क्रॉल कर रहा है, इस पर आप संपर्क कर सकते हो। वही नंबर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको, 9065588003, इस वाले नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हो कोर्सेज के बारे में, या आपको के मन में दुविधा है तो आप कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हो कि क्या सही होगा आपके लिए। और साथ ही साथ ये व्हाट्सएप पर जब आप हाय लिखोगे तो हम अपनी तरफ से सारी लिंक्स, ऐप की लिंक्स और भी जरूरी लिंक्स वगैरह सब कुछ आपको भेज देंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसके अलावा आप जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो हमने ऐप वाला आपको बताया इस वाले का, ठीक है, ताकि आप इसको सर्च करके बाद में ज्वाइन हो सकते हैं। मैं लिंक जो है आपको कमेंट में भी दे दूंगा, वहां से भी आप जो है बॉक्स से जो है नीचे वाले डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर के इन दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। कई बार हम नहीं सोचते हैं कि वीडियो की लंबाई कितनी जा रही है, मन में जितनी बातें होती है हर एक पॉइंट को कवर करते हुए हम चले जाते हैं, यही हमारी बुराई है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।